अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, हम रिएक्ट जीरो टू हीरो की सीरीज के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देख रहे थे जो कि था कंडीशनल रेंडरिंग। हमने अपनी प्रीवियस 2 वीडियोस के अंदर भी कंडीशनल रेंडरिंग की 2 टाइप्स देखी थी। तो आज की वीडियो होने वाली है हमारी कंडीशनल रेंडरिंग की लास्ट वीडियो, जिसके अंदर हम कंडीशनल रेंडरिंग की लास्ट टाइप देखेंगे जो कि है मल्टीपल रिटर्न्स। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यार, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये रिएक्ट जीरो टू हीरो की सीरीज को एक मर्तबा लाजमी चेकआउट कर लेना। ये प्लेलिस्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। और इसी के साथ साथ अगर आप मेरे इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो मालूम होगा कि हम यहाँ पर अपने इस माय एकेडमी रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड बिल्ड कर रहे थे, जिसके ऊपर मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, जिसके अंदर बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत से जो सीख रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा फीडबैक दिया था। तो अगर आप न्यू हैं तो लाजमी एक मरतबा इसे चेकआउट लाजमी कीजिएगा कि हमने किस तरीके से कंप्लीट माय एकेडमी रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड तैयार किया है। इसी के साथ साथ हमने इसके के अंदर बहुत से कॉन्सेप्ट को सीख लिए हैं। अगर आप मेरी इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो मालूम होगा कि हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट सीख लिए और जिसकी मदद से हमने ये कॉन्सेप्ट भी सीखते गए हैं। और उसी के साथ साथ हमने कंप्लीट माय एकेडमी रेस्टोरेंट का बहुत ही ज़बरदस्त सा मेन्यू कार्ड डिज़ाइन कर लिया है। तो बेसिकली हम इसी प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट भी सीखते जा रहे हैं। तो इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि एक मरतबा लाजमी इस रिएक्ट जीरो टू हीरो की सीरीज़ को लाजमी चेकआउट कीजिएगा। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने VS कोड में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि यार हम किस तरीके से बेस्ड ऑन कंडीशन मल्टीपल रेंडरिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर ये होता है कि हम एक से ज़्यादा एलिमेंट या एक से ज़्यादा जो हमारे पास कंपोनेंट होते हैं हम वो रेंडर करवाते हैं इसके अंदर। तो आपको सबसे पहले तो एक बात क्लियर करता चलूँ कि हम बेसिकली कंडीशनल रेंडरिंग के अंदर 2 टाइप्स की रेंडरिंग करते थे। फर्स्ट था हमारा कंपोनेंट, जिसके अंदर हम कंप्लीट कंपोनेंट को रेंडर करके देते थे, और सेकेंड था हमारे पास हम सिंपल एक JSX को या सिंपल हम JSX की एक स्टेटमेंट होती थी या एक लाइन ऑफ कोड होता था, हम वो सिंपल यूजर को बेस्ड ऑन कंडीशन रेंडर करके दे देते थे UI पर। तो अब इसके अंदर हमारे पास बेसिकली मल्टीपल रिटर्न्स जो होता है वो वर्क करता है बेस्ड ऑन कंपोनेंट। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट को रेंडर करवाना हुआ बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन तो आप इसके अंदर वो काम करेंगे, अदरवाइज आपके पास यहाँ पर ये वर्क नहीं करेगा। किस तरीके से, आइए इसे समझ लेते हैं। आपको मैं दोनों सिनेरियो के थ्रू इसे समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर बेसिकली क्या है, हमारे पास यहाँ पर अगर हम नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर एक फुटर कंपोनेंट है, जिसके अंदर हम यहाँ पर सिंपल रिटर्न करवा रहे हैं कुछ टेक्स्ट या कुछ हमारे पास यहाँ पर JSX भी है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर कुछ टेक्स्ट भी है। अगर मैं UI पर चलूँ तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फुटर के ऊपर हमारे पास मैसेज डिस्प्ले है, जो कि हमारा ये फुटर जो कंपोनेंट है वो रेंडर कह रहा है रेस्टोरेंट करंटली ओपन, और इसी तरीके से ऑर्डर का बटन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। तो अब बेसिकली मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पर एक और रिटर्न यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ रिटर्न, और बेसिकली रिटर्न क्या करेगा, किस कंडीशन के ऊपर रिटर्न करेगा, तो हम यहाँ पर इसे कह देते हैं कि इफ़ हमारे पास यहाँ पर जो हमारा इस टाइम आउट है, तो हमारे पास यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ से सबसे पहले तो इसकी कंडीशन चेक करेंगे, फिर हम यहाँ पर इसे रिटर्न करवाएंगे। तो हम यहाँ पर कह देते हैं कि इफ़ हमारे पास अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती, इज ओपन हमारे पास अभी क्या है, इज ओपन हमारे पास ट्रू है, तो उस केस के अंदर हम यहाँ पर कह देते हैं कि H1 टैग के अंदर आपने सिंपल इंक्लूड कर देना है ओपन। तो हमारे पास यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले होगा ओपन। तो आइए सबसे पहले चलते हैं पेज में। तो जैसे ही पेज में है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ओपन डिस्प्ले हो रहा है। हमारे पास यहाँ पर ये वाला रिटर्न तो बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पर टॉप पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर ये वाला रिटर्न बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक इसके अंदर इशू आ रहा है। इशू क्या आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पर ये भी कंडीशन जो आप यहाँ पर फुटर वाला जो कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, तो यहाँ पर ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर ये JSX रिटर्न नहीं कर रहा। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था कि बेसिकली JSX के ऊपर वर्क नहीं करता मल्टीपल रेंडरिंग, ये बेसिकली कंपोनेंट के ऊपर वर्क करता है। तो अब हमें यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, लेट्स से कि मैं यहाँ पर अगर इस कंडीशन को कर देता हूँ अनसेटिस्फाई, इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर अभी ट्रू है, लेकिन नोट का साइन यूज करने के बाद ये हो जाएगा फॉल्स। तो जैसे मैं यहाँ पर इसे सेव करूंगा तो आप यहाँ पर देखिएगा कि अब हमारे पास यहाँ पर क्या होगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर इसने हमारा सेकेंड रिटर्न को रेंडर करके दे दिया है, जो कि अभी भी हमारे पास यहाँ पर ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अगर लेट
से कि अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती थी तो ये क्या करता था कि जो टॉप वाली जो रेंडर होता था या एक टॉप वाली कंडीशन के बेस के ऊपर उसे रेंडर करके दे देता था। तो इसी वजह से मैंने आपको क्या कहा था कि हमारे पास यहाँ पर ये बेस्ट अप्रोच नहीं है अगर हमें JSX को रिटर्न करवाना होगा। तो अब हम अपने सेकंड अप्रोच की तरफ चलते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर एक कंप्लीट कंपोनेंट रेंडर हो रहा है जिसके अंदर हमारे पास एक अदद इमेज है, फिर उसका एक टाइटल है जिसके अंदर नेम आ रहा है, उसी तरीके से इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं, उसी तरीके से इसकी प्राइस आ रही है। तो अब हमारे यहाँ पर जो डेटा है, अब अगर आप यहाँ पर इस डेटा के अंदर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर ये 3 पार्ट्स तो ये हैं। इसी तरीके से 4th पार्ट है हमारे डेटा का सोल्ड आउट। अब हम यहाँ पर इसे यूज करने वाले हैं। इसके अंदर हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, अगर आप यहाँ पर देखें तो सोल्ड आउट के अंदर हमारे पास ट्रू और फॉल्स आर शो हो रहा है। तो हम यहाँ पर कह देते हैं जहां पर हमारे पास यहाँ पर ये रेंडर हो रहा है, लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पर ये रेंडर हो रहा है यहाँ पर, तो अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर li के अंदर ये रेंडर हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसकी कंडीशन लगा देते हैं। अब हम यहाँ पर कह देते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली प्रॉप्स के थ्रू डेटा आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ और इसे सेव करता हूं। अब मैं चलता हूं अपने इस कंसोल के ऊपर। तो फ्रेंड्स अगर आप यहां पर नोट करें तो हमारे पास यहां पर प्रॉप्स की मदद से कुछ डेटा आ रहा है। सबसे पहले तो मैं इसे एक्सपेंड कर लेता हूं। तो अगर आप यहां पर नोट करें तो हमारे पास यहां पर इस डेटा के अंदर एक है सोल्ड आउट, जिसके अंदर हमारे पास यहां पर कंडीशन आ रही है, बुलियन टाइप का डेटा आ रहा है, जिसके अंदर या तो हमें ट्रू रिटर्न करके देगा या फॉल्स रिटर्न करके देगा। तो अब हम यहाँ पर इसी के साथ खेलेंगे। किस तरीके से खेलेंगे, अब हम यहाँ पर कह देते हैं कि यार अगर हमारे पास यहाँ पर कह देता हूँ मैं, हमारे पास यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा जिसके अंदर सोल्ड आउट ट्रू है, इसका मतलब ये कि वो आइटम हमारे पास मौजूद नहीं है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले कह देता हूँ इफ प्रॉप्स डॉट, और इसके बाद यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका नेम क्या है, हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नेम है मेन्यू अंडरस्कोर ओबीजे। तो मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ सोल्ड आउट। 1 मिनट में यहाँ पर यहाँ पर ही कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर इसे कर देता हूँ कॉपी और यहाँ पर इसे कर देता हूँ पेस्ट। तो अब मैं बेसिकली क्या करूँगा, मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरे पास यहाँ पर ये जो एलिमेंट है जिसके अंदर सोल्ड आउट ट्रू हो जाता है, ये मेरे पास यहाँ पर UI के ऊपर रेंडर ही ना हो। तो किस तरीके से होगा, मैं यहाँ पर इसे सिंपल रिटर्न करवा देता हूँ नल। ठीक हो गया। तो आइए सबसे पहले सेव करते हैं। तो जैसे ही सेव किया तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर एक एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर UI के ऊपर रेंडर नहीं हो रहा। वो कौन सा एलिमेंट है, आइए चलते हैं। जहाँ पर हमें सोल्ड आउट ट्रू डिस्प्ले होगा वो हमारे UI के ऊपर रेंडर नहीं होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक मिक्स सब्जी के नाम से हमारे पास यहाँ पर एक कंपोनेंट हम रेंडर कर रहे थे, एक डेटा की मदद से कंपोनेंट क्रिएट कर रहे थे, वो हमारे पास यहाँ पर रेंडर नहीं हो रहा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मल्टीपल रेंडरिंग का यूज कर सकते हैं इस केसेस के अंदर कि हमारे पास यहाँ पर कोई स्पेसिफिक कंडीशन के बेस के ऊपर हम कंपोनेंट वगैरह रेंडर करवा रहे हैं, तो वो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से वो वर्क करेगा। लेट्स से कि मैं यहाँ पर एक छोटा सा काम करूंगा आपको समझाने के लिए कि हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो मैं यहाँ पर सिंपल कह देता हूँ कि आपने सिंपल फुटर को रिटर्न कर देना है। तो आइए सबसे पहले सेव करते हैं। तो जैसे ही सेव किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर इस कंपोनेंट की जगह हमारा फुटर डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड्स मेनली बेसिकली हम यहाँ पर इसको कंडीशन लगाते हैं मल्टीपल रिटर्न्स, वो इस केस के ऊपर लगाते हैं कि यार हमारे पास अगर कोई कंपोनेंट रेंडर होकर आ रहा है या कंपोनेंट हम किसी स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर रेंडर करना हुआ तो हम यहाँ पर इसके अंदर मल्टीपल रिटर्न्स का यूज़ करते हैं। बेसिकली सबसे ज़्यादा अगर आप ये कंडीशनल रेंडरिंग के अंदर यूज़ करेंगे वो करेंगे आप टर्नरी ऑपरेटर की मदद से आप कंडीशनल रेंडरिंग करेंगे। और जी हाँ दोस्तों, अब मेरे पास यहाँ पर कमेंट्स बॉक्स के अंदर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा था जिसके अंदर बेसिकली क्या था कि यार हमारे पास यहाँ पर हम टर्नरी ऑपरेटर तो यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पर हम टर्नरी ऑपरेटर जब यहाँ पर मेन्यूज अंडरस्कोर डेटा के ऊपर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर वो टर्नरी ऑपरेटर अप्लाई क्यों नहीं हो रहा। तो अगर जब हमने यहाँ पर एंड ऑपरेटर की मदद से जब हमने यहाँ पर इसके ऊपर कंडीशनल रेंडरिंग की थी तो वो बेसिकली क्या करता था, वो करता था ट्रूथी और फाल्सी और ट्रूथ और फाल्स की बेस के ऊपर जो हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट होते थे या उनकी कंडीशन चेक करता था। तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने यहाँ पर इसे कहा था कि अगर मेन्यू अंडरस्कोर डेटा हो तो उस केस के अंदर आपने यहाँ पर इसे रिटर्न कर देना है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसने ट्रू और फाल्स की बेस के ऊपर रिटर्न नहीं किया, यहाँ पर इसने एलिमेंट का डेटा देखा उसके बाद उसे रिटर्न किया। अब मैं यहाँ पर बेसिकली क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अगर इसके ऊपर मुझे टर्नरी ऑपरेटर अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पर ट्रू और फाल्स की बेस के ऊपर यहाँ पर डेटा रेंडर कराऊंगा। लेट्स से मैं यहाँ पर कह देता हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ एक वेरिएबल ले लेता हूँ कॉन्स्ट
और इसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल कह देता हूँ मेन्यूज अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर लेंथ, या मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ len। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास यहाँ पर लिस्ट की फॉर्म के अंदर डेटा आ रहा है मैं सिंपल उसकी लेंथ ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपल कह देता हूँ डॉट लेंथ। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर जो एरे आ रही है हमें इसकी लेंथ मिल जाएगी। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करके देख लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर लेंथ में आ क्या रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से कह देता हूँ, मैं यहाँ पर कह देता हूँ लेंथ इक्वल्स टू, और मुझे मालूम है कि लेंथ कहाँ पर स्टोर है, लेंथ स्टोर है मेरे पास यहाँ पर मेन्यू अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर लेंथ के अंदर। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इसमें कर देता हूँ पेस्ट। तो आइए सेव करते हैं और अब हम देख लेते हैं कंसोल के ऊपर। तो जैसे ही कंसोल के ऊपर आए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर लेंथ डिस्प्ले हो रही है। अब मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर इसके ऊपर टर्नरी ऑपरेटर अप्लाई करूँगा। मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि इफ़ लेंथ जो है वो ग्रेटर देन हो 0 के। तो फ्रेंड्स अब मैंने यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर मेन्यू अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर लेंथ है इसके ऊपर मैं बेसिकली कंडीशन अप्लाई करता हूँ, फिर इसके ऊपर टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पर क्या कहा, मैंने यहाँ पर कहा मेन्यू अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर लेंथ जो है वो ग्रेटर देन हो 0 के। जी हाँ, ग्रेटर देन है 0 के। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर अप्लाई कर दूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि अगर हमारे पास यहाँ पर ये से जो स्टेटमेंट है ये सेटिस्फाई नहीं होती तो मैं यहाँ पर सबसे पहले कोलन का यूज़ करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर कह देता हूँ सिंपल मेन्यूज और करंटली अनअवेलेबल। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ अवेलेबल। ठीक हो गया। अगर हमारे पास यहाँ पर मेन्यूज कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो हमारे पास यहाँ पर ये मेन्यूज रिटर्न करके नहीं देगा। तो हमारे पास यहाँ पर अभी तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसी वजह से यहाँ पर इसने मेन्यूज रिटर्न करके दे दिए। लेट से मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि अगर जो मेन्यूज हैं वो ग्रेटर देन हो किसके, हमारे पास यहाँ पर मेन्यूज ग्रेटर देन हो 6 के। तो आइए सेव करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर अभी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मेन्यूज की टोटल लेंथ आ रही है 6 और हमने यहाँ पर क्या कहा है कि मेन्यूज की जो लेंथ है अगर वो ग्रेटर देन हो 6 के तो यहाँ पर ये फॉल्स रिटर्न करके देगा। तो उस केस के अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या रहा है, उस केस के अंदर हमारे पास आ रहा है मेन्यूज आर करंटली अनअवेलेबल। तो इस तरीके से हम यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ये जो क्वेश्चन था ये मेरे पास कमेंट बॉक्स में बहुत ज़्यादा आ रहा था कि यार हम यहाँ पर इसके ऊपर जब टर्नरी ऑपरेटर अप्लाई कर रहे थे तो हमारे पास यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर अप्लाई नहीं हो रहा था। तो काइंडली आप हमारी हेल्प कर दीजिए। तो मैंने इसी वजह से यहाँ पर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया। तो फ्रेंड्स यहाँ तक थी हमारी कंडीशनल रेंडरिंग रिएक्ट के अंदर। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय।